यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, मैदा जिगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज क्या गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितनी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से जानवर का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैदा जिगर और यूरिक एसिड के जितने मरीज हैं, प्रोटीन उनके जिस्म का एक अहम जुज है, तो हम इसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक इत्दाल और एक लिमिट के अंदर रहकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक, उनको जो लिमिट है उनके इस्तेमाल करने की वो 50 से 60 ग्राम है। जो टीनेजर हैं वो 90 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं और जो जवान आदमी हैं वो 100 से 150 ग्राम तक गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करेंगे क्योंकि उनके मैदे थोड़े से कमज़ोर हो गए होते हैं, तो उनके लिए 100 ग्राम काफ़ी है। अगला सवाल यह है कि क्या ये रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये रोज़ाना नहीं, ये सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आप अपने जिस्म में प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे अगला सवाल यह है कि क्या हम हर किस्म का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या मखसूस गोश्त? तो जितने जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर और मैदे के मरीज हैं, उनके लिए जो बड़ा गोश्त है वो नुकसानदेह है। वो कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं गोश्त, तो उनके लिए मछली का गोश्त, बकरे का गोश्त और मुर्गी का गोश्त ये बेहतरीन है। लेकिन ये जो मैं उम्र लिमिट बताई है उसके मुताबिक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बकरे का जो गोश्त है ये इनके लिए बेहतरीन है क्योंकि तिब्बे यूनानी के मुताबिक ये गर्म तर है और गर्म तर सुदावी अमराज, ये जितने मैंने अमराज आपको गिनवाए हैं ये ज्यादातर अक्सरियत सुदावी अमराज हैं और ये सुदावी अमराज का इलाज है। तो बकरे का गोश्त आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या जो गोश्त में गिनवाए हैं, तो आप कढ़ाई बारबेक्यू स्टाइल में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे लोग इसको बारबेक्यू या कढ़ाई स्टाइल में इस्तेमाल करेंगे जो बलगमी मरीज हैं, जो ठंडक के मरीज हैं, या सर्दियों में कभी कभार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो आप इसको हाल के अंदर रह के इस्तेमाल करेंगे। तो इसका तरीका यह है कि आप पतले शोरबे वाला गोश्त बनाएं। आधा किलो गोश्त है तो उसमें 2-2.5 किलो पानी डालें और इसको अच्छी तरह पकाएं। यखनी टाइप बन जाए, जब ये किलो रह जाए पक के, तो इसमें काली मिर्च डालें, थोड़ा सा जीरा डालें, हल्दी डालें और थोड़ी सी इसमें आप अदरक लहसुन डाल दें। तो ये आप इसको बना के तो ये इस्तेमाल करें। तो या फिर ऐसा करें कि कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम, गाजर, मूली और इस तरह की जो सब्जियां, उनमें अगर वो 1 किलो सब्जी है तो पाव या 1.5 पाव गोश्त आप उस सब्जी में मिलाएं और वो सब्जी आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तरीका है कि जिससे आप अगर गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म की ज़रूरत भी पूरी होगी और ये गोश्त आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि आपके जिस्म के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।